हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ और किस तरह से यूएन बना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में यूएन के बारे में, उसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और उस एस्टैब्लिशमेंट की प्रोसेस के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड, किस तरह से यूनाइटेड नेशन बना। तो अगर हम देखें चैप्टर 2 में हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया में पीस मतलब कि शांति लाने के लिए इन लोगों ने बनाया लीग ऑफ नेशन, जिसमें तकरीबन 50 से 60 कंट्रियां जुड़ी हुई थी और इस कंट्रियों का एक ही टारगेट था कि पूरी दुनिया में अब दोबारा कभी भी वॉर ना हो और कभी भी कोई लड़ाई ना करे। बट जर्मनी और इटली की वजह से इन लोगों ने लीग ऑफ नेशन के रूल तोड़े और उनसे इंस्पायर होकर बाकी कंट्रियों ने भी एक एक करके ये पीस वाला जो रूल है वो तोड़ना शुरू कर दिया। तो लीग ऑफ नेशन क्या हुआ, यहाँ पे फेल हो गया और इसके बदौलत उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। ओके, सो वर्ल्ड वॉर 1 भी इसी तरह से खराब हुआ, पीस बनाने की कोशिश की, लीग ऑफ नेशंस भी बनाया बट फेल गया। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, शांति स्थापना की शुरुआत के लिए, लोगों को आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, इन सारी चीज़ों का अप्लाई हो वर्ल्ड के अंदर। तो लीग ऑफ नेशंस की फेल के बाद सिमिलरली एक और न्यू पॉलिसीज बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस। ओके, और ये कब हुआ, ये ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है अभी, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि ये बना कैसे, कौन से रीजंस थे, सर्कमफ्रेंसेस थे कि इसको बनाया गया। तो अगर हम बात करें तो अमेरिका ने सबसे पहले पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस स्थापना करने की बात की और पूरी दुनिया को कहा कि अगर दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हें अगर ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी है, दोबारा आपको अपना नुकसान नहीं करना है, तो आपको यूनाइटेड नेशन में जुड़ना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशन के कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ओके, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की कि हम लोगों को आज़ादी देना चाहते हैं और लोगों को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। वॉर करने से सबका नुकसान होगा और किसी को कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से अमेरिकन कांग्रेस के जो लीडर थे रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में आज़ादी, शांति और सुरक्षा के लिए यूएन का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यूएन के एस्टेब्लिशमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ओके, इन्होंने पूरी दुनिया में फ्रीडम, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएन की एस्टेब्लिशमेंट की बात की। उसके बाद उन्होंने 4 पॉइंट्स हमारे सामने रखे कि ये 4 जो चीज़ है यूएन के मेन रूल होंगे कि लोगों को बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, आप चाहे वो चीज़ों को सोच के अप्लाई कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो और किसी भी तरह का पैसा कमा सकते हो। एंड राइट टू फ्रीडम, आप किसी भी तरह की आज़ादी ले सकते हो और कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। ओके, बट उन चीज़ों से दुनिया को लॉस नहीं होना चाहिए, हार्मफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, सो फ्रॉम फियर, अगर हम बात करें इन 4 बेस की शुरुआत के बाद अब तक हमारे पास 193 कंट्रीज हैं जो यूएन में अब तक जुड़ चुकी हैं। तो ये था यूएन का प्रोसेस को किस तरह से यूएन को बनाया गया। बट सिर्फ यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं था। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ साथ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर अटलांटिक ओशियन में, कहां पे, अटलांटिक ओशियन के एक शिप में अमेरिका के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने मिलकर अटलांटिक ओशियन की एक शिप में एक मीटिंग की और इन दोनों ने मिलकर कुछ 8 पॉइंट्स को कंसिडर किया कि ये 8 पॉइंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में शांति स्थापना करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और इस मीटिंग का
जो एग्रीमेंट हुआ इन 8 पॉइंट्स को लेकर, इस मीटिंग में जो एग्रीमेंट हुई उसको कहा जाता है वर्ल्ड पीस एग्रीमेंट। और इसके अंदर टोटल 8 पॉइंट कनेक्टेड थे, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रीडम, सॉवरेनिटी, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर, डिसआर्मामेंट। अब डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियार ना बनाना। ओके, एक लोग सामने से एक्सेप्ट करें कंट्रियां कि वो हथियार नहीं बनाएंगी, और अगर उन्होंने हथियार बनाए भी हैं तो बिना यूएन की परमिशन वो किसी पे इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ रूल्स थे, 8 अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनका एग्रीमेंट किया गया यूएन का एस्टैब्लिश करने में लिए। तो यहाँ पे यूएन का एस्टैब्लिशमेंट में 8 पॉइंट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहे थे, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के, चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर इस रूल्स को अप्लाई किया और यूएन का एस्टैब्लिशमेंट किया। अगर हम बात करें यूएन की, तो अब तक यूएन के अंदर उसके बाद कौन कौन जुड़ चुका था? ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब लोगों ने मिलकर मॉस्को के अंदर एक मीटिंग की जिसका नाम रखा गया मॉस्को डिक्लेरेशन। ये मीटिंग हुई थी 1943 में, जबकि हमारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। उससे पहले 1943 के अंदर इन्होंने एक मीटिंग की इन सारी कंट्री की, हम भी पीस चाहते हैं और यूएन में जुड़ना चाहते हैं। तो ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन लोगों ने मीटिंग की और यूएन में जुड़ गए। इस तरह से 1944 तक टोटल 50 कंट्रियां हैं जो यूएन में जुड़ चुकी थी पीस के लिए। और यूएन ने डिक्लेयर किया कि 24 अक्टूबर 1945 तक उनके साथ टोटल 51 जो कंट्रियां हैं वो जुड़ चुकी थी, जिसमें इंडिया भी शामिल था। सो अगर हम बात करें 1944 से पहले 50 और 1945 तक 51 कंट्रीज जो है इसमें जुड़ी हुई थी। अगर आपको पूछा जाए प्रेजेंस में अभी कितनी कंट्रियां जुड़ी हुई है, तो 193 कंट्रीज जो है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। अगर आप गूगल चेक करोगे तो आपको शायद 195 या 191 मिलेगा। ओके, बट अकॉर्डिंग टू अगर टेक्स्ट बुक पूछा जाए आपको, तो आपको याद रखना है अभी 193 जो है कंट्रियां यूएन में जुड़ चुकी है। तो इस तरह से जो 24 अक्टूबर डे है उसे यूनाइटेड नेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।